जब कट्टरता इंसानियत को मार देती है, जब पहनावा जिंदगी से बड़ा हो जाता है, जब दुश्मन बाहर का नहीं घर के अंदर पल रहा होता है, सोचिए जब कट्टरता अपनी ही पत्नी और बच्चों को भी निशाना बना दे तो क्या हो। यह सवाल आज किसी बहस का हिस्सा नहीं है, जो आज उत्तर प्रदेश के शामली के कांधला से उठ रहा है। यह एक ऐसा सवाल है जिसे सिर्फ पुलिस फाइल में बंद नहीं किया जा सकता, जिसे सिर्फ कोर्ट की तारीखों पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जब सवाल जिंदगी और मौत का हो तो जवाब समाज को ही देना पड़ता है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। शामली के कांधला में एक घर के अंदर जो हुआ वो सिर्फ एक अपराध नहीं था, वो उस सोच का नतीजा था जहां इंसान से पहले नियम, हुक्म और कंट्रोल आ जाता है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसने बुर्का नहीं पहना था। उत्तर प्रदेश के शामली में हुए ट्रिपल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। कांधला के गांव गढ़ी दौलत में सामने आया कि ट्रिपल हत्याकांड इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। आरोपी फारूक ने कथित इज्जत के नाम पर अपनी पत्नी ताहिरा और 2 मासूम बेटियों आफरीन और सहरीन की क्रूरता से हत्या कर दी। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बड़ी बेटी की एक आंख बाहर निकली मिली, जबकि मौके से खून से सना मोटा डंडा बरामद हुआ। आशंका है उसी डंडे से बच्ची की आंख फोड़ी गई। पूछताछ में पता चला कि आरोपी बिना बुर्के मायके जाने से नाराज था, इसलिए उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस पूछताछ में फारूक ने कबूल किया कि उसने 10 दिसंबर की रात करीब 9 से 10 बजे के बीच इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। उसने पहले पत्नी और बड़ी बेटी को गोली मारी, वहीं छोटी बेटी को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद तीनों शवों को घर के आंगन में बने 7 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। उसके ऊपर ईंटों का फर्श बिछा दिया। पुलिस के अनुसार ताहिरा बिना बुर्का पहने मायके चली गई थी, जिससे फारूक नाराज था। उसने पूछताछ में बताया कि शादी के बाद से वो पत्नी को हमेशा पर्दे में रखता था। उसके अनुसार बिना बुर्के के बाहर जाने से उसकी इज्जत खराब हो गई। इसी गुस्से में उसने पत्नी की हत्या कर दी और मां की हत्या होते हुए देख दोनों बेटियां मौके पर पहुंची तो उन्हें भी मार डाला। मृतका के पिता अमीर ने बताया कि फारूक आए दिन बेटी को परेशान करता था। इसको लेकर मायके और ससुराल पक्ष के बीच 10 से ज्यादा बार पंचायतें हुई, लेकिन हर बार सामाजिक शर्म के कारण बेटी को वापस भेज दिया गया। अमीर का कहना है कि अगर उन्हें अंदेशा होता तो वो कभी भी बेटी को ससुराल नहीं भेजते। वहीं मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपी ने 3000 रुपए में तमंचा खरीदने की बात स्वीकार की है। फिलहाल उसने सप्लायर का नाम नहीं बताया है। पुलिस अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क की भी जांच कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। वारदात के खुलासे के बाद जब पुलिस आरोपी फारूक को थाने ले जा रही थी, इस दौरान मायके पक्ष के लोगों ने आक्रोशित होकर उसे पुलिस हिरासत से छुड़ाने और पीटने का प्रयास किया। स्थिति को बिगड़ते देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ना पड़ा। मृतका के पिता ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए आशंका जताई कि इस हत्याकांड में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि शवों को दफनाने की प्रक्रिया अकेले किसी के बस की बात नहीं है। वहीं एसपी ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है
कि इन शवों को सेफ्टी टैंक में दफनाने और किन किन लोगों ने उसका साथ दिया था। पुलिस जांच करेगी, फिर कार्रवाई होगी। मामला गंभीर इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, जो कहते हैं अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, यह रास्ता सीधे नर्क में जाने का होगा या फिर जहन्नुम का टिकट कट जाए तो कोई नई बात नहीं है। यहां सवाल किसी धर्म का नहीं है, यहां सवाल किसी एक समुदाय का भी नहीं है, यहां सवाल है कट्टरता का। वो कट्टरता जो इंसान को इंसान नहीं समझती, वो कट्टरता जो औरत को आजाद सोच वाला व्यक्ति नहीं बल्कि बोझ समझती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, कानून अपना काम करेगा, सजा तय होगी। लेकिन क्या हम यहीं रुक जाएंगे? क्या हम ये मान लें कि ये बस एक केस था, या फिर ये स्वीकार करें कि ये समाज के भीतर पल रही उस सोच का आईना है जिसे हम अक्सर घर का मामला कहकर नजरअंदाज कर देते हैं? दर्शकों, इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन देखिए ना, हमारे देश के राजनेता जो माहौल बनाते हैं इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं, कुछ कहने को तैयार नहीं। अभी आऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब एक मुस्लिम महिला जिसने बुर्का पहन रखा था, उसने जब बुर्का पहने हुई महिला को मुख्यमंत्री ने जब बुर्का नीचे किया तो कैसे बवाल हो गया। और हम उस बात की पैरवी नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी वारदात पर चुप खामोश क्यों हो जाते हैं लोग? क्यों? वो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज जो जाकर के फट जाती है, उस कट्टर मानसिकता के बारे में क्यों जिक्र नहीं करते हैं लोग? उस पर क्यों बहस नहीं करते हैं लोग? वो राजनेता जो खुलेआम ये कहते हैं कि सरकार लोकतंत्र को तार तार कर रही है, ऐसे मामलों पर शांत क्यों हो जाते हैं लोग? खामोश क्यों हो जाते हैं लोग? ये सवाल हैं, और ये सवाल उन्हीं लोगों से हैं जो गिद्ध बनकर सब कुछ तमाशा देखते हैं। ऐसी वारदातों पर शांत रहने से नहीं, इनके खिलाफ आवाज उठाने से काम चलेगा। दर्शकों, मैं आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, यह रास्ता सीधे नर्क में जाने का होगा। और योगी ये कहते हैं लव जिहाद, धर्मांतरण, गौ तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना समय पर पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए, बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। योगी ये भी कहते हैं जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा दें। जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। टिकट तो कटेगा, लेकिन कैसे कटेगा, किस किस का कटेगा, यह देखने वाली बात होगी। और दर्शकों, योगी बहुतेरी बात करते हैं, बहुत गंभीरता से, और जब भी वो कार्रवाई करते हैं तो ये मायने नहीं रखता वो किस मत किस मजहब का है। अपराध अगर करोगे तो भुगतोगे, उसको भी पकड़ लिया गया है, वो भी नहीं बचेगा। लेकिन दर्शकों, जो मैं आपको बताने वाला हूं, हिजाब वीडियो विवाद में नीतीश के खिलाफ शिकायत, सपा नेत्री ने संजय निषाद को भी लपेटा।
ये देखिए, नीतीश कुमार का हिजाब विवाद मामला, सपा नेता सुमैया राणा ने लखनऊ में एफआईआर दर्ज करवाई और कहा हिजाब की जगह कहीं और छू देते तो क्या होता। ये देख रहे हैं आप, मतलब क्या आप इस तरह की बात करके, माहौल बना के लोगों के बीच अपनी सियासी जमीन तैयार करते रहेंगे और लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, आपके बारे में कुछ नहीं समझेंगे? ये कब तक चलता रहेगा? दर्शकों, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं ये क्या कुछ चल रहा है। माफी मांगो वरना, ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छपा है। हिजाब विवाद पर नीतीश कुमार को पाकिस्तानी डॉन की धमकी। देख रहे हैं, पाकिस्तानी डॉन है कोई, वो धमकी दे रहा है। ये देखिए, नीतीश कुमार के हिजाब विवाद को लेकर मिली पाकिस्तान से धमकी, महिला डॉक्टर नुसरत परवीन ने छोड़ दिया बिहार। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हम फिर कह रहे हैं यह जो कुछ भी हुआ गलत था, नहीं होना चाहिए था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, नीतीश कुमार को क्या हो गया, और हम भी कह रहे हैं कि क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसे मामलों पर आप बाहर की बात तो करते हैं। योगी आदित्यनाथ ये तो कहते हैं कि अगर कोई बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालेगा तो यह रास्ता सीधे नर्क में जाने का होगा। लेकिन अगर घर में ही कोई ये सब कर दे रहा है और उस पर हम शांत हैं, खामोश हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और सवाल यही है, यह सब कब तक चलता रहेगा? सभ्य समाज में क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप कल्पना कीजिए, आप कहां रह रहे हैं? यही हिंदुस्तान है जिसकी हम मिसाल देते हैं। हम कहते हैं यहां भाईचारे की जरूरत है, भाईचारा करने के लिए हर कोई तैयार है। लेकिन इस तरह की कट्टरवादी सोच, यह कब तक चलता रहेगा? और कोई बोलने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है, विडंबना यह है, दुर्भाग्यपूर्ण यह है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, सब खामोश हैं। पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी, पुलिस तो कह ही रही है, हम तो यह जांचेंगे कि कौन कौन इसमें शामिल है। हम तो यह भी पता लगाएंगे उसने जो कट्टा खरीदा, कट्टा वो किससे खरीदा। लेकिन ऐसे लोग केवल बुर्का नहीं पहना, पत्नी को मार दिया, अपनी बच्चियों को मार दिया, यह कब तक चलता रहेगा? दर्शकों, यह शांत रहने का समय नहीं है, आवाज उठाने का समय है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।